पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मणरापति सौन्दं यशा सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीतिराघात् पीताम्बरारनुरजन्मफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। निरहंकारस्य शान्तिमधिगच्छति और त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। प्राणी मात्र भी शांति चाहता है और मनुष्यों की जो विशेष बात है वे शांति रहे, सुख रहे, आनंद रहे, दुख न मिले, किसी तरह की अड़चन न हो। वो शांति कैसे मिलती है? तो त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग से शांति मिलती। अनंतर ही, अंतर नहीं पड़ता। यदि त्याग और शांति अंतर नहीं। त्यागात् शांति अनंतरम तत्का। त्याग क्या है? इसमें एक मार्मिक बात बताऊं। अपना खुद का त्याग हो नहीं सकता और अपनी चीज का भी त्याग हो नहीं सकता। जो अपने नहीं है उसको अपना माना है, उसी का त्याग होता है। जो वास्तव में अपना स्वरूप नहीं, अपनी है नहीं, उसी का त्याग करना। और नई बात कुछ नहीं। कैसी बढ़िया बात। स्वयं का त्याग स्वयं कैसे करे और अपना हो वास्तव में उसका त्याग कैसे किया जाए? त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है। तो फिर अपना नहीं होगा त्याग क्या करे? तो अपना है ही नहीं, उसका त्याग कैसा? त्याग तो अपनी चीज हो, उसका किया जाए। अपना है नहीं, उसका त्याग क्या करे? वो त्याग अपना आप ही सही, अपनी है ही नहीं होती। तो ये त्याग किसका होता है? अपने नहीं है, अपना मान लिया है, उसका त्याग होता है। तो उस वस्तु का त्याग नहीं होता है, भूल का त्याग होता है। जो अपनी नहीं है उसको अपना मानना, ये हुई भूल। तो भूल का त्याग होता है उसको नहीं। और भूल का त्याग होने पर है जो चीज मिल जाएगी स्वतः सिद्ध। और एक विलक्षण बात है कि भूल को भूल मानते ही भूल का त्याग बड़ा सुगमता से हो जाता है। जहाँ मालूम हुआ कि भूल है, तत्काल उसका त्याग हो जाता है। अब ये बात है कि भूल का क्या है? वो भूल जो मैंने कह दिया अभी कि अपनी नहीं है रोज अपनी माना, यही भूल है। जैसे शरीर है, कुटुंबी है, धन है, मकान है, तो जितने आपके पास में जो वस्तु है, आप थोड़ा सा विचार करें बड़ी सीधी समझ में आ जाएगी। ये मिली हुई वस्तुएं हैं। शरीर मिला है, कुटुंब मिला है, घर जमीन जायदाद मिली है, धन मिला है, और ये भी छूट जाएगा। पहले अपना नहीं था, अगर ये अपना नहीं रहेगा तो वर्तमान में भी अपना नहीं है। सच्ची बात है, एकदम निसंदिग्ध बात है, संदेह का काम है।
तो फिर त्याग क्या करें? त्याग ऐसा नहीं कि छोड़ कर कहीं चले जाए, छोड़कर चले जाना, छोड़ देना, इसका नाम अगर त्याग हो तो मरने वालों को सबको कल्याण हो जाए। त्याग से कल्याण होता है, शांति होती है, तो मरने वालों को सबको कल्याण हो जाना चाहिए। ऐसा छोड़ जाते हैं, न चिट्ठी है, न पत्री है, न फोन है, न कोई समाचार है, हमारी चीज कहाँ है क्या है पता ही नहीं। ऐसा सर्वथा त्याग कर देते, शरीर को छोड़ देते और याद भी नहीं है। इतने आप भाई बहन बैठे, अब मैं पता है इस शरीर से पहले कौन सा शरीर हमारा था, याद तो नहीं। तो ऐसे छोड़ने से कल्याण नहीं होता है। तो उनमें जो मेरापन है इसका त्याग करना, वो मेरापन बांधता है। मर जाने पर भी शरीर का त्याग कर देने पर भी त्याग नहीं हुआ, शरीर के साथ संबंध रहता है, माना हुआ। कितनी विलक्षणता है उसमें, थोड़ा ध्यान दें आप। अपने सनातन सिद्धांत की बात है, मरने के बाद उनकी हड्डियां है वो गंगा जी में डालने से कल्याण होता है। मर गए, जला दिया गया, हड्डियां जल गई, कोयला हो गया, वे भी गंगा जी में डालने से कल्याण होता है। तो सिद्ध क्या हुआ, मरने पर भी संबंध नहीं छूटा। अगर संबंध छूट जाए उन हड्डियों को गंगा जी में डालने से क्या फायदा होगा? संबंध होगा ना। किसी की हड्डी किसी का डाल दी जाती है, सबका कल्याण हो जाएगा। उसकी हड्डी खुद की, तो खुद की हड्डी तो मरने पर भी संबंध नहीं टूटता। और संबंध अगर तोड़ रहे मनुष्य तो जीता जी भी छोड़ देता है। महाराजा जनक विदेह कहलाए, विगत देह, उसका देह नहीं, शरीर रहते हुए भी शरीर में ममता का त्याग किया जा सकता है, अहंता का त्याग किया जा सकता है, राग का निर्मम और निरहंकार है, इसमें शांति मरी गई होती। तो निर्मम और निरहंकार, तो शरीर में मैं हूँ और शरीर मेरा है, ये है भूल, सीधी साधी बात। अब कृपा कर थोड़ा ध्यान दें इस बात पर। शरीर मेरा मानते हैं तो मैं एक बात पूछता हूँ, आपके उत्तर हो तो बोले, नहीं तो बड़ी चुप रहे। क्या शरीर पर आपका आधिपत्य है? शरीर पर आपका अधिकार है? आप जैसा रखना चाहो शरीर को वैसा रख सकते हो, बीमार नहीं होने देते, कमजोर नहीं होने देते, ये है आपका सामर्थ्य। कम से कम मरने तो देंगे ही नहीं, इसको मरने की शौक तो है नहीं, शरीर छोड़ने की शौक नहीं है। आप चाहते भी नहीं शरीर छूट जाए, अरे वह छूट जाता है तो बस चलता है क्या शरीर पर? इंद्रिया बस में नहीं, मन बस में नहीं, प्राण बस में नहीं, शरीर बस में नहीं, लड़का लड़की बस में नहीं, धन बस में नहीं, तो इनको अपना मानना है ना, ये मानना छोड़ देंगे। अपना न मानने से काम कैसे होगा? जैसे आप हम इस मकान में बैठे, मकान को मेरा नहीं मानते तो क्या मकान काम नहीं आ रहा है? बैठने के लिए, काम करने के लिए हमारा मकान है, सदा के लिए अपना नहीं। ये बात आपके हमारे सबके मन में जती हुई है कि बैठे हैं पर ये मकान मेरा नहीं है। पहले मेरा नहीं था,
फिर मेरा नहीं रहेगा। इतने बैठे उतने काम में लेते हैं, अब भी मेरा नहीं। ऐसे अपने शरीर को, कुटुंब को, धन को, घर को, पैसों को माने। अरे मेरापन दिखता है तो ध्यान सुने आप, मेरा पना इतना है कि इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये माइक मेरा है ऐसा नहीं, परंतु उपयोग हम कर सकते हैं। उपयोग के लिए मेरा है। ऐसे संसार में कुटुंब है, आपका धन है, घर है, इसका उपयोग करने का आपको अधिकार है। सदुपयोग करो, दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं। दुरुपयोग करने पर दंड पर मिलता है, उसका अपराध होता है, पाप लगता है। तो दुरुपयोग करें नहीं और सदुपयोग करें। सदुपयोग करने के लिए अधिकार मिला है तो अपनापन क्या है, काम करने का है। जैसे किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, कुर्सी मिलती है, टेबल मिलती है, दवात कलम मिलते हैं, रजिस्टर मिलता है, सामग्री मिलती है। उस सामग्री से वह काम करो और घंटा पूरा हो जाए तो चल दो। ऐसे यहाँ का घंटा पूरा होना पर चलना पड़ेगा, वहां तक काम कर दो। हमारी कुर्सी, हमारी टेबल, हमारी कलम कह दो, क्योंकि हम उस पे काम करते हैं, हमारी जगह हम बैठे हैं। ऐसे आप घर को, कुटुंब को, रुपयों को अपना कहो, पर कहो ऐसे जैसे ऑफिस में काम करते हैं उसको अपना नहीं मानते और अपना कहते हैं। ऐसे अपना है, सब हमारा घर है। दूसरा कोई अनुचित कब्जा करे तो कैसे कर देंगे, भाई हमारा घर है। पर वो जिम्मेवारी इतनी है कि हम जिए जितने इसका काम करें, भीतर से हमारा नहीं है, इस बात को पक्की मान लें। क्यों मान लें? अधिकार चलता नहीं। अगर अपना है तो अधिकार करो, मर्जी आओ जैसे घर को रखेंगे, मर्जी आओ जैसे रुपया रखेंगे, मर्जी आओ जैसे शरीर को रखेंगे, मर्जी जैसे होगी वैसे कुटुंब को चलाएंगे। तो ये तो नहीं चला सकती भाई। तो इनकी सेवा करना, प्रबंध करना, रुपये कमाना, न्याय युक्त काम करना, रक्षा करना, यथा योग्य खर्च करना, ये आपका काम। इसके लिए आपके रुपये है, इसके लिए आपका कुटुंब है। परंतु स्थायी मान लेना कि मेरा है, ये नहीं है। आप इतने बैठे है किसी का अनुभव को सदा गुरु के साथ रहेंगे, सदा कुटुंब रहेगा, सदा घर रहेगा, कभी इनका वियोग नहीं होगा। ये बात क्या सच्ची है? नहीं है। तो अपना कहा है? अपने तो वो है जो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे। दोनों बात, हम उनके साथ रहे चाहे वो हमारे साथ रहे, सदा अखंड रूप से वो हमारा है। पहले साथ में नहीं था, दूसरे साथ में नहीं रहेगा, और अब भी हमारे से अलग हो रहा है। इस बात पर ध्यान देना। जितनी आयु आई है, उम्र जितनी आ गई है, उसमें मन मानते तो हम जी रहे हैं, परंतु सच्ची बात है कि मर रहे हैं। जितनी उम्र आ चुकी है उतने हम मर चुके हैं। उतनी ही आयु कम हो गई कि नहीं? जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष जीने में कम हो गए कि नहीं? तो मानना ही पड़ेगा कम हो गए। तो हो गए नहीं, होते चले जा रहे हैं। कल दिन जितनी उम्र थी आज दिन उतनी नहीं है। कल इस समय में जो हमारी आयु थी वो आज इस समय 8:24 घंटा हमारे कम हो गए। यहाँ से जाने का दिन 24 घंटा नजीक आ गया।
छूटने का दिन नंद जी का आ गया। तो पहले हमारा नहीं, पीछे हमारा नहीं, और वर्तमान में भी हमारे से अलग हो रहा है। इस बात को मान लेना का नाम ही त्याग है। आप ऐसा नहीं ये घर छोड़ दो, रुपये छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, शरीर छोड़ दो, ये नहीं। ईमानदारी के साथ जो वास्तव में हमारा अधिकार नहीं है उस पर अनुचित अधिकार न करें, बस इतनी बात। साधन करना चाहते हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, परम शांति परम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी केवल इस ममता के त्याग करने से शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात प्रत्यक्ष है। जैसे आपकी कन्या बड़ी हो गई तो आपकी चिंता रहे, घर भर बड़ा अच्छा मिल गया, आपने उस कन्या का लगन कर दिया, अब कन्या की चिंता नहीं रही। फर्क क्या पड़ा? अब कन्या हमारी नहीं है। और क्या फर्क पड़ा? आप गई है, कन्या गई है, अपने पास बैठिए, घर में बैठिए, प्यार आपका है, स्नेह है, पालन करते हो, कपड़ा देते हो, भोजन देते हो, बड़ा आपका स्नेह है पुत्री पर। पुत्री भी आपको पिता मानती है, आप अपनी प्यारी पुत्री मानते हो, परंतु मानते हुए भी भीतर से मानते हो मेरी नहीं है। मेरी मानते जो चिंता थी वो चिंता नहीं है। फर्क क्या हुआ कि हमने कन्यादान कर दिया, इसका विवाह कर दिया, तो आपने विवाह कर दिया। इस तरह से ये जितनी मिली हुई चीज है, आपने सुना होगा, ये प्रकृति का कार्य है। परमात्मा की एक शक्ति है प्रकृति, उसका कार्य है, उसको अपरा प्रकृति कहा भगवान ने। भूमिरापो नरो वायु खगु मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति था। अपरा यम, ये अपरा प्रकृति, अहंकार तक, मैंपन तक, इनसे ऊंची जो प्रकृति है जीव स्वयं, ये भगवान की है परा प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति। तो ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, ये परमात्मा की चीज है, और हम भी परमात्मा के हैं। तो अपरा प्रकृति परमात्मा की, तो परा प्रकृति भी परमात्मा की, तो हम भी परमात्मा के, ये संसारी परमात्मा का है। तो परमात्मा का समझकर और इसका उपयोग अच्छी तरह से करें। हमारा संबंध भगवान के साथ है, इन वस्तुओं के साथ नहीं, पदार्थों के साथ नहीं। ये भी एक परमात्मा की अपरा प्रकृति है, और हम परा प्रकृति है। उस परा प्रकृति की भूल क्या हुई कि ये दम धारित जगत, इसमें जगत को धारण कर लिया, ये जगत मेरा है, इसके साथ संबंध जोड़ लिया। तो कारण गुरु संगो से सदा सदियों जन वसु, संबंध जोड़ लेने से उसमें जीवनियों में जन्म लेना पड़ता है, दुख पाना पड़ता है। वो अपनेपन छोड़ दे, ये दम धारियते जगत, जिससे जगत को धारण कर रखा है इसने, वो जगत को धारण न करके भगवान को धारण करे। माम एकम शरणम भजो, ये तो आश्रय है रुपयों का, कुटुंब का, धन का, संपत्ति वैभव का आश्रय है, उस आश्रय का त्याग करें, अपना पन का त्याग करें। उसको अगर देखा जाए, थोड़ा ध्यान दें, तो संसार जिस धातु का बना हुआ है उसी धातु का बना हुआ है शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। तो ये पंचों की धर्मशाला है।
पंचों की धर्मशाला रहने के लिए, कब्जा करने के लिए नहीं, अपनी है नहीं। ये पंचायती का है, पांचों का। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अदब शरीरा। तो यह शरीर पंचों का है, अपना नहीं। ऐसे स्थूल दृष्टि से देखा था तो संसार से शरीर, शरीर से संसार भिन्न नहीं है। जितना शरीर जी संसार दिखता है, उस संसार से शरीर भिन्न नहीं, और शरीर से संसार भिन्न नहीं, माने एक जाति का है। ऐसे देखा जाए तो शरीर है संसार का, और कारण देखा जाए तो प्रकृति का। कारण प्रकृति है, तो प्रकृति का कार्य है, तो हमारा कार्य नहीं, तो कार्य की दृष्टि से प्रकृति का है। और मालिक की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा का है, हमारा नहीं है। तो हमारे कोई स्वतंत्रता चलते ही नहीं। का राम की नता है सोई हुई, करे अन्यथा नहीं कोई। तो राम जी का भगवान का हुआ, राम की नता है सोई हुई, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई, कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? मालिक है। अब उसको कूद करो, कर नहीं सकते कुछ नहीं। तो आप अब मानना चाहे तो संसार का मान लें, और चाहे प्रकृति का मान लें, और चाहे ईश्वर का मान लें। मैं अपने में ये मानना पड़ेगा। तो अपना माना ये हमने गलती करी है, ईश्वर का इसमें कोई गलती नहीं, प्रकृति का इसमें कोई गलती नहीं, संसार का है इसमें कोई गलती नहीं। अपना मान लेते ये गलती है, क्योंकि अपना आधिपत्य चलता नहीं, तो इसको अपना कैसे माने? अपना है उपयोग करने के लिए, उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। मिली हुई चीज का दुरुपयोग न करना, सदुपयोग करना, इससे भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, कृपा होगी, भगवान कल्याण हो जाएगा। केवल इतनी बात से। अब इस मानने में ज्ञान मार्गी प्रकृति का मान लेते हैं, योग मार्गी कर्मयोगी संसार का मान लेते हैं, भक्ति योगी भगवान का मान लेते हैं, और जन्मन का योगी अपना मान लेता है। जन्मन के साथ संबंध जोड़ने वाला अपना मान लेता है। अब जन्म और मरो, जन्म और मरो, इसका कोई अंत नहीं आता। लंबा रास्ता होता है तो चलते चलते अंत हो जाता है। तो कोलू का बैल, घाड़ी का बैल उम्र भर चलता है, एक कदम नहीं जा वहां कमाई जाता है। ऐसे जन्म गए तो अब मरना बाकी रहा, मर गए तो अब जन्मना बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, मरना तो मर गए, जन्म का बाकी, ये रास्ता बाकी बाकी नहीं। पुनर्भी जननम पुनर्भी जननी जठरेश है न, पुनः जन्मना है, फिर मरना है, फिर माँ के पेट में, फिर जन्मना, फिर मरना। इसका अंत क्या है? इसका अंत नहीं आता। तो गाड़ी का बैल होता है, उससे अंत नहीं आता। क्यों? कि उसकी पट्टी बंधी हुई है आंखों पर। ऐसे आपके विवेक पर आपने पट्टी बांध रखी। आंखों का अभाव नहीं है बैल की, बैल की आंखें हैं, परंतु पर पट्टी बांधी है। ऐसे ही हमारा नहीं था और हमारे नहीं रहेगा, और अभी हमारे से अलग हो रहा है। ये आपकी आंख, इस पर आपने पट्टी बांधी। जीवन ये संसार हमारा पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अब भी हमारे से अलग हो रहा है, तो हमारा नहीं है, उसको अपना मान लिया। ये क्या है? जो वास्तव में हमारा नहीं है उसको हमारा माना, ये हमारा नहीं है। इस ज्ञान पर पट्टी बांधी, आंखों के ऊपर पट्टी बांधी। अब हमारा मानते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, फिर जन्म के, फिर मरना के, फिर पेशा माँ के पेट में, फिर जन्म, ऐसी दशा है। तो इसको ईमानदारी के साथ मालिक को दे दो,
प्रकृति को दे दो और संसार को दे दो। मानो संसार का हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने, सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, सबकी जो आपके सामने आए, जिन जिन के साथ आपका संबंध, उनको सुख कैसे हो, उनको सबको आराम कैसे मिले, ये बात। तो क्या कि वह संसार की चीज है, संसार की सेवा करने के लिए, सेवा करने सब दे देंगे ना। आप भी जितना भोजन आप पता तो उतना पालो, और जितना भूखा है उसके अनुसार उसको दे दो, शक्ति जितना। अपना कपड़ा पहनो, वो नंगा दे दो उसको भी उतना दे दो, तो सब दे दो। सब नहीं देंगे, इसको कैसे देंगे? हमारे हिस्से का हम लेंगे, तुम्हारे हिस्से का तुम ले लो बस। और सब उपार्जन करेंगे, रक्षा करेंगे, ठीक तरह से तिजोरी में ताला लगाएंगे, सोना चांदी जवाहरात रख करके ताला लगाएंगे, ताले को खींच कर देखेंगे कहीं कम नहीं रह जाए, ऐसा मजबूती से ये सब कुछ करेंगे। परंतु किस बात के भाई सबका है, क्योंकि लोग कैसे दे दें, ना अकेला मैं ले सकता, ना तुम्हारे को भी दे सकता, तुम्हारे कैसे दिन हुआ। सबका हक है भाई, जिस जिसके अभाव है उसको वो देंगे। रामचंद्र जी के राज्य में क्या होता था, बिनो गथ पाई ऐसा था। मानो जिसकी जरूरत है वो दुकान से ले आए, अपने काम में ले ले, खुली दुकान पड़ी, खुला बस अब ले लो, काम कर दो भाई। अपने पास वो सब अपने ही पास, वो भी सबके लिए। ऋषि के स्वर्गाश्रम में श्री दयाल जी का सत्संग होता था, जिनका ये गीता प्रेस पैदा किया हुआ है, स्थापना करी, गीता प्रेस की स्थापना करी, उनका नाम दयाल जी गोविंद का। वो सत्संग करवाते थे, तो वहाँ ऐसी रीत थी कि आटा दाल घी जो कुछ सामान है भोजन का वो पड़ा है, और चाहे वो यहाँ पर तोड़ करके ले जाए, और वो उसके पास अपने हिसाब रखे और वही दाम जमा कर दिया, तो इतना हम ले गए काम होते। ये चलता था पहले। आजकल आदमी रहता, आजकल वो तोल कर देता है, पहले आदमी नहीं था। ऐसे ले जाओ तोल दे दो, वो हिसाब रखो अपना, और वही पैसा जमा कर दो, उसी पैसे से वो सामान मंगा लेते थे। ऐसे देखो, ये तो सत्संग की बात बताई। अपने घर में भी आपके सदस्य जितने हैं, रसोई बनती है, भूख हो जाए तो भोजन कर दो भाई, अरे इससे ना वो काम कर दो, बस काम भी घर का करो, इससे ना इतना, अरे भूख लगे इतना पाल लो भाई, और जितना कपड़ा ओढ़ लो। कब दाम देना पड़ता है, कितना भोजन किया, रोटी खाई, लाओ इतना दाम, इतना कपड़ा ओढ़ लिया, लाओ दाम, इस मकान में रहते हो, लाओ, ऐसा नहीं। हम सब है एक कुटुंब में रहते हैं, अपने भूख लगे पाले में जा लगे, कपड़ा ओढ़ ले जाने वाले के लिए कपड़ा ओढ़ ले, काम में ले ले, कैसी मौज की बात। ऐसे और के लिए भी अपने ख्याल रखो। जैसे आजकल वहां भी ऐसा हो गया कि वो आदमी रखा हुआ है, वो तोल कर दे देगा, हिसाब रखते, ऐसे अपने भी हिसाब रखो, दे दो, अपना हिसाब देना वो किसको है, अपने हिसाब से काम कर लिया, दे दिया, और भगवान की चीज है, प्रभु की चीज है, ऐसा मान लिया, अपने निर्वाह करना है। व्यापार करते हुए, खेती करते हुए अधिक पैदा हो जाए तो जमा कर दो भाई, अधिक कर दो, कोई अभी लाखों करोड़ रुपए आपके पास हो जाए, कोई हर्ज नहीं, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, रुपये रख लो। तो अधिक रुपये आ गए तो फिर व्यापार में घाटा भी लग जाता है,
कभी घाटा होता, कभी नफा होता है, उसे चिंता क्यों करो। जाहि बिन राखे राम ताहि बिन रहिए, सीताराम 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 कहिए। ठाकुर जी का संसार है, हम भी ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी का काम करते हैं और ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं। कैसी बढ़िया बात। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पत्र भूषण धरही। कैसी बढ़िया। भगवान का प्रसाद पाते हैं। भगवान का प्रसाद ही गहना है, कपड़ा है, पत्र भूषण भगवान का दिया हुआ है, प्रसाद करते हैं। और भगवान के हमें भगवान का ही शरीर है। आ जाए तो बड़ी अच्छी बात, चला जाए तो अच्छी बात। अपने चिंता क्यों करे। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। चिंता करे घर का मालिक हो वो, बाल बच्चे मौज करे आनंद से। हम तो उस घर के बाहर गए, मौज से आनंद से रहे, चिंता नहीं करेंगे, काम धंधा करेंगे, रोटी खाएंगे मौज से। जैसी मिल जाए, बढ़िया भी मिल जाए, घटिया भी मिल जाए। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न तो सुखम। जो मनुष्य होता है, काम करना है जिसको, वो सुख और दुख को नहीं गिनता। भाई सर्दी के समय सर्दी आ जाती है, गर्मी के समय गर्मी आ जाती है, बरसात के वर्षा आ जाती है, हवा चलती हवा के समय वो आ जाता है। ऐसे घर में भी सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, नफा और नुकसान होता रहता है। उसमें हम क्यों ना, हमारा तो अपना काम करना है। जिस काम के लिए आए हैं वो काम, किस काम के लिए, ये मानव सही केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान ने ये अंतिम जन्म दिया है, अपनी तरफ से अंतिम जन्म ले जाओ भाई हो बहन हो, मनुष्य शरीर मिल गया, ये अंतिम जन्म है। इससे अगाड़ी जन्म है वो तुम्हारी मर्जी से होगा। चाहे जिस जन्म में जाओ तो ये आदि जन्म भी यही है। आदि जन्म आरंभ भी यहाँ से होगा और अंतिम जन्म भी यही है। अब हम जन्म नहीं, हम तो मुक्ति करें, मुक्ति करें। हम तो वैकुंठ में जाएंगे, वैकुंठ में जाओ। हम तो पीछे मनुष्य ही में, मनुष्य में जाओ। 84 लाख जोड़ी में जाए तो वहाँ चले जाओ। भूत प्रेत पिशाच बन तो वो बन जाओ। इसमें आपकी स्वतंत्रता है। आप जैसा भाव बनाएंगे उस भाव के अनुसार आपकी गति हो जाएगी। आप और सब कल्प वृक्ष के नीचे है, कल्प वृक्ष नीचे जात जैसी भावना करता है वैसी सिद्ध होती है। तो जय कर जय पर सत्य सदैव, सोते मिर्सन कसु संदेह। तो अपने भगवान के दरबार में, भगवान के छत्र छाया में भगवान का काम करते हैं। अब जहाँ आप चिपक जाओगे ना, आसक्ति मोह चिपक जाओ, वैसी गति हो जाएगी। सतोगुण के साथ चिपको तो ऊर्ध्व गति चले जाओगे, रजोगुण के साथ चिपको तो मध्य लोग में, तमोगुण के साथ चिपको तो अधोगति में, और नहीं चिपको तो गुणातीत, गुण से अतीत हो जाओगे। गुणातीत तो स्वतः है आप, और ये गुणों का संग आप पकड़ते हैं तब है, इनका संग आपके है नहीं। आप संग कर लो तो गति हो जाएगी वैसी, नहीं संग करो तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति स्वतः सिद्ध है। और ये जन्म मरण ये आपका किया हुआ है। आप नहीं करो तो मुक्ति तो स्वतः ही, किसी का संबंध मत रखो, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, है स्वतः ही मुक्ति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है, सहज सुख भी सुख राशि। रास ढेर हो गए, ढेर सुख की राशि है, रास सुख ही सुख केवल सत्य आनंद रूप आनंद स्वरूप है। अब इसके साथ संबंध जोड़ लेते हैं, वो संबंध जुड़तार उसके अनुसार जन्म मरण होता है। कैसी मौज की बात, कितनी साफ साफ बात। कदे घर में बैठे हैं, संबंध तो रखना ही पड़ता है।
तो संबंध रखने में एक युक्ति बताओ आपको। संबंध केवल उनके लिए रखो, अपने लिए नहीं। बस माँ से संबंध रखो, माँ की सेवा करने के लिए। माँ से कह दो, छुट्टी दे दो कि माँ तुम्हारे पास गहना है, कपड़ा है, आधिपत्य जो कुछ है हमारे भाई को दे दो, हमारे बहन को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, तुम्हारी मर्जी वहां लगा दो, सेवा मेरे से ले लो। मैं कुछ उपार्जन करूं, उसके अनुसार आपकी सेवा करूंगा, शरीर से खटकर परिणत सेवा करूंगा। तो माँ के साथ संबंध केवल सेवा करने का रखो, लेने का नहीं। ऐसे भाई भुजाई के साथ भी संबंध उनकी सेवा करने के लिए रखो, अपने लिए रखो नहीं। ऐसे स्त्री पुत्र के साथ संबंध, बहनों को पति पुत्र के साथ संबंध उनकी सेवा करने के लिए रखो, उनको आराम पहुंचाने के लिए रखो, अपने लिए नहीं। अपने लिए वो बांधता है, सेवा बांधती नहीं। सेवा से निर्लिप्तता आती है, छुटकारा होता है। सेवा करने के लिए हमारे हैं, लेने के लिए कोई हमारा नहीं। भगवान हमारे, पर बढ़िया बात यह है कि भगवान से लेना नहीं है, भगवान की भी सेवा करना है, उनके आज्ञा चलना है, उनकी प्रसन्नता लेनी है, लेना नहीं कुछ। भगवान से भी कुछ नहीं लेना ही नहीं। क्यों कि भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया शरीर को दे दिया, अब क्या लोगे? सबसे श्रेष्ठ ये मनुष्य शरीर है, तो भगवान के दरबार में बढ़िया चीज हमारे को दे दी, अब क्या ले? अब लेना नहीं हो रहा, अब तो आपकी सेवा करता है। केवल भगवान की सेवा, उसका चिंतन करो, भजन करो, उसका काम धंधा करो। संसार घर उसका है, कुटुंब उसका है, इसलिए सबकी सेवा करो भगवान की प्रसन्नता के लिए। कैसी बढ़िया बात, कैसी उत्तम बात है। आनंद हो जाएगा भाइयों बहनों, घर में बैठे बैठे मौज हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाओगे। मुक्त क्या है? छूटना। छूटना क्या है? बंधन नहीं रहना। बंधन क्या है? मेरा पर मैं और मोर तोड़ नहीं माया, ये माया के बंधन। मैं और मेरा, ना तो मैं शरीर हो, ना संसार मेरा है। ठाकुर जी का शरीर, ठाकुर जी का मैं, ठाकुर जी का संसार, उसी का अपने काम करने उत्साह से, मस्ती से, आनंद से। कितनी मौज की बात। भार बोझा उतर जाएगा। बता छत्रपति शिवाजी थे, उनकी बात सुनी है, उनके गुरु थे समर्थ रामदास बाबा। तो बात हुई तो कह दिया कि महाराज राज का बड़ा झंझट है, सब राज का काम करना बड़ा झंझट है, क्या करें? शिवा हाँ महाराज, तो हमारे को दे दो, तुम्हारे झंझट हमारे को दे दो। बड़े खुश हुए। एक लंगोटी, एक जोड़ी, एक उबड़ी, इतनी सामग्री रामदास, समर्थ रामदास बाबा के दे दो। आटा मांग कर ले आते, और नमक मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो यह स्नान करके बाटी बना और हनुमान जी के भोग लगा दिए। भोग लगा के लो शिवा पाओ, तुम भी हम भी पाओ। साथ साथ वो पाए, महाराज ने कह दिया अब क्या करोगे? महाराज मेरी कोई काम भी नहीं रहा, अब चलो तो राज को संभाल, और खर्चा तुम्हारा लगे हमारे को हिसाब दे देना, बता देना, क्या काम करो। बहुत अच्छा। अब काम क्या बात है? अब तो मौज हो रही माने, हम तो गुरु महाराज काम कर रहे हैं, बड़ा आनंद हो गया हमारे को। हमारा कोई काम रहा ही नहीं, वो चिंता नहीं, चिंता किस बात की? हम तो महाराज का काम करते हैं। सज्जनों, ऐसे ही आप कृपा करके हृदय से मान लो कि घर भगवान का है। नहीं मानो तो भी भगवान का ही, आपका तो रहेगा नहीं, तो फजीती क्यों करो? अपनी इज्जत रख लो कि ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी का काम करते हैं। साल ठाकुर जी को दे दो, चुपचाप जो कहने की जरूरत नहीं, हर काम करो उत्साह से।
जितना दिन वो रखे वो काम करेंगे और नहीं तो चल जाएंगे। एक राजा था, वो मर गया, पीछे कोई अधिकारी नहीं रहा, पंचायत ही पड़ी कि राजा किसको बनावे। तो सबने मिलकर तय किया कि ये जो खास शहर का दरवाजा है, अब सुबह सबसे पहले आ जाए उसको राज दे दो। सबने सम्मति कर ली। एक बाबा जी से चलते चलते वहां पांव से दरवाजा हो गया बंद, तो बाहर सो गए। दरवाजा खुलते ही भीतर चले गए। भीतर गए बाबा जी, एक अथनी तैयार कर रखी, श्रृंगार करके उस पर चढ़ा ली और चलो महाराज। बाबा जी क्या तमाशा आएगा, सब पता क्या बात है कि राज में ले गए। अब महाराज ये राजगद्दी है, इन पर राजा होना पड़ेगा। अच्छा, अब ये राज करना पड़ेगा। हमारे सब ने तय कर दिया है कि सबसे पहले आए उसको राजगद्दी दे देना। आप सबसे पहले आए, ठीक है। स्नान वान कराया, पोशाक, ये राजा की पोशाक पहनो, ये गद्दी पर बैठो, ऐसे करो, ठीक है। वैसे करने लगे। अपने कपड़ा तुम भी वो थी, वो सो धो कर गिला हमारे दो ला कर रखा। एक बक्सा मंगाया, बक्सा में सब धर करके ताला लगा, चाबी अपने पास ले और खूब काम करे, न्याय युक्त काम करे। क्यों ममता थी नहीं, आसक्ति नहीं, भू भोगना नहीं, दुनिया के हित कैसे हो, ये भाव था ही। ऐसा राज्य चला महाराज, प्रजा सब सुखी होगी और खजाने में वृद्धि होगी, आय बढ़ गई और लोगों को बड़ा सुख हो गया, आराम हो गया। तो पड़ोस में दूसरा एक राजा था, उसने देखा कि बाबा जी ने राज्य तो अच्छा किया, ये तो अच्छा आता है पर लड़ना तो आता नहीं इनको, तो उसे चढ़ाई कर दी, हमला कर दिया, हम तो लड़ाई करेंगे। पूछा क्या बात है, महाराज फौज आ रही, आनंद महाराज इस शहर को घेर लिया, आनंद चारों तरफ फौज गिर गई। हुक्म करो महाराज, क्या करे, बस तो एक आदमी को भेजा कि तुम जाकर राजा से पूछो कि आपने घेरा क्यों लगाया है। उसको बुलाओ, बड़े आदर से बुलाया। वो अपने सशस्त्र आदमियों को लेकर के पहुंचा, बातें की। किस वास्ते आपने किया कि महाराज हमारे किया, किस वास्ते बात, तो हमने राज्य लेने के लिए। तो लड़ाई क्यों करते हो, तुम्हारे आदमी मरेंगे, हमारे आदमी मरेंगे, हमारे दिया कोई था नहीं, स्वाद बैठ गए हम। लाओ भाई हमारा बक्सा लाओ। बक्सा मंगा कर ताला खोल, कपड़ा पहन, तुम भी ले। इतने दिन हमने फुल के खाया, अब तुम खाओगे। कोई था नहीं, इस बार काम किया हमारे कोई राज्य हम। ऐसे आपके बहू आ जाए कि लो बेटा आशा भी थी, लड़के बड़े हो जाए तो भाइयों के ये तरह, अब तुम आ गए, अब तुम करो, तुम सारे नहीं थे, आए नहीं, तब हमने किया, अब बहू रानी आ गई, अब बेटा तुम करो। ये चाहते निगरानी रखो, कुछ देर निगरानी रखो, अपने हाथ में रखो, धीरे 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 उसको सजग कर दो, समझा दो, रीति सिखा दो और फिर, क्योंकि आपने इतनी उम्र पाई है, देखा है आपने, वो अभी बच्ची है, लड़की है, समझती नहीं है, तो समझाओ प्यार से, हृदय से, उसके ऊपर कृपा रखो और तैयार कर दो बेटा, अब ये तुम्हारा राज, ये तुम्हारा धन, ये सब कुछ जो तेरा है, अब तुम काम करो। हम तो अपने छुट्टी लेते हैं भाई, सरकारी नौकरी से भी रिटायर होते हैं, ऐसे घर से रिटायर हो जाओ, अब भजन ध्यान करेंगे हम, बेचारो यही रहो, यही आ जाएंगे, रह जाएंगे, वहीं बैठे भजन ध्यान करो, धीरे 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 जिम्मेवारी छोड़ दो। कैसी मौज की बात है। अरे अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, अंत में ये सब छोड़ेंगे
और हम पकड़ते हैं तो फजीती होगी, छूट तो जाएगा ही, तो अपनी इज्जत तो रख लो। बेटा बहू को दे दो मौज से, अपने भजन स्मरण करो, अपने चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने वाला आ गए, लड़का बड़ा हो गया, सयाना हो गया, अब महाराज आदर्श ने यही विचार किया, राम जी और सयाने हो गए, अब राज के दिन को दे दे बस। अब विघ्न पड़ गया, वो बात एक अलग है, पर रीति ये थी। अब देख ऐसे आपके घरों में योग्य लड़के हो जाए, ब्याह दिया, बहू आ गई, अब बेटा काम करो, ये तुम्हारा घर, ये चाबी, ये चीज वस्तु, बस। कैसी बढ़िया बात। लड़के सपूत न हो तो अपना कुछ रख लो, अलग रख लो पूरी, परंतु रखने की जरूरत नहीं। जिसने शरीर दिया है वो देगा। एक संता ने बात कही है, दादू दुनिया बावड़ी सोच करे है गेली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, तो दे जिसने शरीर दिया है। अरे पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट के काज कहा भटकी। पेट में भी पेट भरा था, और जन्माल धुराल धुराल से जन्माल धुराल, जन्मा हुआ जैसे पहले, दुधाल से दूध पे लगे। अब बच्चा दांत है नहीं, किससे रोटी खाए, तो दूध पिए। अब दूध ठंडा हो जाए तो भाई कर जाए, गर्म हो तो मुंह जल जाए, ना गर्म ना ठंडा, जैसा चाहिए वैसा। और जितना पियो पी लो, छोड़ दो, फिर गर्मा गर्म वैसा का वैसा ही, बस। चाहे उठाकर लेकर अपने को दूध पिला दो, चाहे हमारे पास सो कर, अपने को उद्योग करने की जरूरत नहीं, समझे। ऐसा प्रबंध जिसने किया है वो राम जी मर गए, बदल गए, क्या हुआ, वो वही है, अब भी वही है, उसके परिवर्तन नहीं है कि दूसरा राम जी आ गए हो, वही है। तो हम चिंता क्यों करें, काम अच्छी तरह से करो, सुचारू रूप से करो, कुटुंब का पालन अच्छी रीति से करो, न्याय युक्त करो, सजगता पूर्वक करो, उत्साह पूर्वक करो, पर चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयाल को मोह सुदान, उत्साह पूर्वक रात दिन ठीक सजग होकर काम करो, करो भगवान का एहसान करो भगवान पर कि तेरा काम करते हैं, और तेरी चीज वस्तु मकान है उसको एक सब प्रवृत्ति करते हैं, भगवान पर एहसान करो कि तेरा काम करते हैं। ये यहाँ बैठे है ना कई मारवाड़ी, इनका गांव अलग है, मारवाड़ी रतनगढ़ भी, उसमें एक ब्राह्मण को रखते हैं, उसको तनख्वाह भी देते हैं, गर्ज करते हैं, और वो आपके मकान में रहता है, और एहसान आप पर करे, मकान पूरा मिला हुआ, उसमें बाल बच्चों से वो कहते हैं आपके मकान की रक्षा करते हैं, आपके मकान में रहते हैं। ऐसे ठाकुर जी मकान में आप रहो, ठाकुर जी को कहोगे आपके मकान में हम रहते, आपके मकान का हम काम करते हैं, हमें क्या मतलब मकान से, हम तो आए हुए हैं, चले जाएंगे, मकान तो आपका है, पहले से आपका, पीछे ही आपका, तो आपका ही है। तो काम करो, एहसान करो ठाकुर जी बस, आपके कुटुंब का पालन करते हैं, आपके घर का काम करते हैं, आपका प्रसाद पाते हैं, प्रसाद का भी एहसान भगवान पर। ठाकुर जी भोग लगाया हुआ प्रसाद होता है, उसका बड़ा महात्म्य है, तो ठाकुर जी का प्रसाद पाते, कैसी मौजूद बात। और ये बाल बच्चे छोटे बड़े ठाकुर जी के हैं, उनकी सेवा करते हैं, और मस्ती से रहे अपना, ठाकुर जी का काम है, कैसी बढ़िया बात। बच्चा जन्म जाए तो उसकी भी सेवा कर दो, कोई मर जाए तो उसका भाई कर दो, अंत्येष्टि क्रिया कर दो, जला दो, गंगा जी कर दो, अपनी ड्यूटी पूरी हो जाए तो बस, अपना मत समझो, क्योंकि अपना नहीं है, पहले कह चुके, पहले नहीं था, पीछे नहीं, अब भी अपने से अलग हो रहा है,
तो ठाकुर जी का है, ठाकुर जी को सौंप दो ईमानदारी से, ठीक तरह से, बस बोलो। इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। मुक्ति हो गई, छुटकारा हो गया, अपनी कोई चीज है ही नहीं। अपनी चीज का बंधन होता है, जहाँ अपना पर छूटा तो बंधन छूट गया। तो कन्या का उदाहरण दिया ना, अपन नहीं, अब चिंता नहीं। अब बेटा अपने घर जाओ, ऐसी ये बात है। अब ये प्रकृति है परमात्मा की, और परमात्मा के साथ ही ब्याह कर दो और अपने छुट्टी दे दो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। लड़की को ये नहीं कहते कि तुमने वो तुम्हारे पति घर है तो बेटा अपने घर जाओ, अपने ये प्रकृति को कह रहे हो पधारो अपने घर पधारो, उसी का करेगा, उसी के अपने घर पधारो। कैसी मौज की बात। ये प्रकृति बाईसा है, आपकी लड़की है। अब बाईसा आपके घर पधारो, अब तो मौज हो गई। सेवा करें, हम कर देंगे, खट कर परिश्रम कर दो, कुछ सेवा करेंगे, चिंता हम क्यों करें। भाई साहब गिर जाओ अपनी मौज से। कितनी सुगम बात, कितनी ऊंची बात। शोक चिंता का काम नहीं, नाम निशान नहीं, आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, मस्ती मस्ती, ऐसी बात। बोलो कितनी आनंद की बात, कितनी खुशी की बात। अब इसमें शंका हो तो पूछो, संदेह हो तो पूछो, कोई प्रश्न उठता हो तो पूछो। तो मैं मेरी का त्याग होता है, मैं और मेरा है ना, मैं शरीर में और मेरा संसार में, ये दोनों छोड़ दिया। तू है तेरा है, मैं नहीं मेरा नहीं। संतों ने कहा कि ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तब पता मेरा नहीं। मैं खो गया। तो इन चीजों पर अपना कब्जा नहीं है, अपने फंसने की रीति है। तो फंसे क्यों, भगवान को दे दो। और भगवान फंसते नहीं, ये मुश्किल बात है। हम अपना मान लें तो चिंता हो जाएगी। सब संसार परमात्मा का है, वो पालन पोषण करता है, और उसकी चिंता है ही नहीं। तो फिर अपने एक घर की क्या चिंता है मेरे को। डार भार में भार, दो अर्थ होते हैं। मैं ठाकुर जी पर भार सबका है, तो अपना भार भी ठाकुर जी रखो, और बोझार आप हो तो डार भार में भार, स्वाहा, डार भार में भार, अपने मौज हो जाए। कैसी मौज की बात है। इसमें कोई शंका हो बोलो भाई सीखी की बात है। भगवान की वस्तु काम करेंगे उत्साह से, जब तक जीवेंगे तब तक तेरा काम करेंगे, तेरा घर है, तेरा धंधा है, तेरी वस्तु है, सार संभाल कर रखेंगे। हमारी वस्तु खो जा तो कोई हर्ज नहीं, टूट फूट जा तो ठाकुर जी जीव करे नहीं होना, ठाकुर जी की चीज है, संभाल कर रखेंगे, ठाकुर जी की आज्ञा के अनुसार खर्च करेंगे, उत्साह पूर्वक करेंगे, ठाकुर जी का काम करेंगे, वो ठाकुर जी पर एहसान करेंगे, तेरा काम करना, हमें क्या लेना है इससे, तेरा काम। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। मुखड़ा तुम्हारा देखने पूजे थे देवी
देवता मुखड़ा तुम्हारा देखने पूजे थे देवी देवता जन्मे तो सब हर्षित हुए इस बात को मत भूलना जन्मे तो जब हर्षित हुए इस बात को मत भूलना तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। थाली बजा खुशियाँ मना एकत्र सबको कर लिया थाली बजा खुशियाँ मना एकत्र सबको कर लिया घर घर फिरे लड्डू बटाए स्नेह यह मत भूलना तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। बचपन में जब रोगी हुआ कड़वी दवा माँ खावती बचपन में जब रोगी हुआ कड़वी दवा माँ खावती तो ना किया नजरें उतारी वह घड़ी मत भूलना तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। माता के कपड़े कीमती मलमूत्र से मेले किए माता के कपड़े कीमती मलमूत्र से मेले किए रो पोंछ कर छाती लगाया प्यार यह मत भूलना तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। सर्दी की ठंडी रात में बिस्तर सभी गीले किए सर्दी की ठंडी रात में बिस्तर सभी गीले किए सब साफ कर सूखे सुलाया वह घड़ी मत भूलना तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। गोदी बिठा कर रात अपना तोड़ कर मुख में दिया गोदी बिठा कर रात अपना तोड़ कर मुख में दिया तुम उगल वापिस थूक भरता वह समय मत भूलना तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। माँ ने सिखाया बैठना जब तुम लुढ़क गिरता वहाँ माँ ने सिखाया बैठना जब तुम लुढ़क
धक गिरता वहाँ, फिर बोलना चलना सिखाया, वह समय मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। अब तो बड़ी बातें बनाता देन यह माँ बाप की, अब तो बड़ी बातें बनाता देन यह माँ बाप की। तुम छेद मत करना कलेजे, युग युगों मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुमने कमाया धन बहुत, माँ बाप को सुख ना दिया, तुमने कमाया धन बहुत, माँ बाप को सुख ना दिया। धिक्कार है ऐसी कमाई, बात यह मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। धन से कभी वस्तु मिले, माता पिता मिलते नहीं, धन से सकल वस्तु मिले, माता पिता मिलते नहीं। नित सीत चरणों में झुकाओ, वचन यह मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुमने अगर अगर निज संतान से सुख मिलन की आशा करो, तुम अगर निज संतान से सुख मिलन की आशा करो, खुद हो सदा माँ बाप की सेवा करो, मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। मात के कई पिता दशरथ, वचन प्रभु टाला नहीं, मात के कई पिता दशरथ, वचन प्रभु टाला नहीं। लंका विजय कर आ गए श्री राम को मत भूलना, लंका विजय कर आ गए सिया राम को मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना।